धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च भवन्तु त्वत्प्रसादेन धनधान्यादिसंपदः। ओम। आप सभी दोस्तों को पंच दिवसीय दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान धन्वंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी, कुबेर जी और श्री गणेश जी की पूजा अर्चना बड़े श्रद्धा भाव भक्ति के साथ पूजा करें और अपने घर में सुख समृद्धि और धन की कामना के लिए धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करें। तो दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार हिंदू धर्म में खास महत्व है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। वही इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा 2025 और वही इस दिन हंस महापुरुष बराज योग, त्रिग्रह योग, बुद्धादित्य योग, राजयोग और शनि प्रदोष का व्रत संयोग बन रहा है, जिसमें इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर जी का भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इस बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत लोक में विचरण कर रहे थे और तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर मेरे साथ चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात पर हाँ बोला और मान गई। भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न जाऊं तब तक तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत जाना। विष्णु भगवान जी के कहे जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जहाँ आने के लिए भगवान विष्णु ने मुझे मना किया है। और भगवान स्वयं चले गए। ऐसा क्या है? लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी और उसी क्षण भगवान विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भरपूर हो गया। उन्हें बहुत सी खुशी मिली। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12
वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। भगवान विष्णु जी लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके, तुम क्या चीज़ हो। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। इनको मैंने ही वचन दिया था और मेरे वचनों का पालन यह कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, कल घर को लीप पोत कर साफ सुथरा स्वच्छ अपने घर को बनाना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी की पूजा होने लगी। तो इस तरह मित्रों, भगवान विष्णु जी की कृपा से माता लक्ष्मी ने किसान का कल्याण किया और इसी प्रकार हम लोग भी हर साल धनतेरस के दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े प्रेम से, प्यार से और श्रद्धा भक्ति भाव से धनतेरस के दिन भगवान की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और बाज़ार से अपने घर के लिए सामान खरीदते हैं। सोना, चांदी, बर्तन इत्यादि सामग्री लाने की व्यवस्था है और यह व्यवस्था प्राचीन काल से बनी हुई है। और आप और हम भी इसी तरह भगवान धन्वंतरि की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, कुबेर जी की पूजा करें और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे घर में सदा लक्ष्मी भरपूर बना रहे, सुख हो, शांति हो, प्रेम और प्यार बना रहे। भगवान का आशीर्वाद सदैव हम और आप पर सदैव बना रहे और माता लक्ष्मी की कृपा बने रहे। मित्रों, बगैर धन के कुछ नहीं होता है और धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और अपने जीवन को सुखमय, तभी हमारा जीवन बनता है और हमारे परिवार का पालन पोषण होता है, बच्चे पढ़ते लिखते हैं, हमारे घर मकान इत्यादि शादी विवाह हम लोग कर पाते हैं। तो माता लक्ष्मी की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। तो माता लक्ष्मी जी से हमेशा एक ही कामना करें, एक ही प्रार्थना करें, हे माँ, आप सदा हमारे घर में विराजमान रहें। हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में हमें सिद्धि प्राप्ति हो। आपका आशीर्वाद सदैव मंगल कामना की तरह हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, सभी मित्रों के साथ बना रहें। इस प्रकार की कामना जरूर करें और माता रानी को सदा प्रसन्न रखें और अपने आप स्वयं प्रसन्न रहें। तभी धन की देवी लक्ष्मी हमारे घर में वास करती है। जिस घर में कहते हैं कलेश होता है, दरिद्रता रहती है और लड़ाई झगड़ा इत्यादि नाना प्रकार के लोगों के बुराई, निंदा, चुगली उगरा होती रहती है, उस घर में कभी बरकत नहीं होती है और उस घर में माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती है। वहाँ से देवता रूठ करके चले जाते हैं। इसलिए अपने घर को शांति प्रिय और सुखमय बनाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। किसी की चुगली इत्यादि हमें नहीं करनी चाहिए और अपने घर में हमेशा भगवान की कीर्तन भजन इत्यादि होने चाहिए। भगवान के प्रचार प्रसार हमें सदैव करता रहना चाहिए, जिससे कि भगवान हम पर प्रसन्न रहें, उनकी कृपा बने रहें। अपने बड़े बुजुर्गों की हम लोगों को सेवा करनी चाहिए, परिवार की सेवा करनी चाहिए, सबके साथ प्रेम और प्यार के साथ हमें सदैव रहना चाहिए। इसी से धन लक्ष्मी और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हम जो भी कार्य करते हैं, जिस कार्य से भी हम धन कमाते हैं, वह पैसा हमारे लिए फलीभूत और रिद्धि सिद्धि की पूर्ति करता है और गणेश जी हमेशा हमारे घर में विराजमान रहते हैं। सभी प्रकार के दुखों संकटों से हमें दूर करते हैं और बचाते हैं और हमारे परिवार का हमेशा ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। माता लक्ष्मी
आपके घर में सदैव बनी रहे और मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं यही कामना आप लोगों से करता हूं और आपका आशीर्वाद मेरे साथ और मेरे YouTube चैनल के साथ भी सदैव बना रहे, इसी प्रकार की मैं आपसे कामना करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।